तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के साथ। तो देखिए मैट्रिक्स कई टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने 5 लिस्ट बना रखे हैं, आपको नीचे पीडीएफ में नोट्स मिल जाएगा इसका। तो आइए हम देखते हैं कैसे स्टार्ट होता है। फर्स्ट मैट्रिक्स हम लेके चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर नाम से समझ में आएगा स्क्वायर का क्या मतलब होता है। कोई भी स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर होता है उसका लेंथ और उसकी विड्थ इक्वल हो। तो यहाँ भी क्या होने वाला है, इसके जो रोज हैं यहाँ पर 3 रो हमने बना रखे हैं, चाहे जितने बना सकते हैं। हाँ, मैट्रिक्स में आपको पता है चाहे जितना आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसके जो रो हैं, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। आप स्क्वायर मैट्रिक्स या कोई भी मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को हम कैसे, मैट्रिक्स की डिग्री या मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे हम नोट करते हैं, m इंटू एन के फॉर्मेट में। तो m और n क्या है, नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं आपके n। तो m और n जब इक्वल होते हैं, ये देखिए 1 2 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 2 3, 3 इंटू 3। यहाँ देखिए m और n इक्वल हैं, यानी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपके पास अनदर एग्जांपल पड़ा हुआ है ABCDE। ये देखिए इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 2, यानी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स। तो m और n इक्वल हैं, तो ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर हो गया। आगे देखते हैं क्या है सिंगल मैट्रिक्स। कुछ लोग सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स कुछ भी बोलते हैं इसको। तो ये सिंगल मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ, यानी एलिमेंट जो भी होगा, यानी उसमें क्या होगा, हैविंग ओनली 1 रो और 1 कॉलम। एक तरह से आप मान लीजिए तो उसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है। जब एक ही एलिमेंट है तो यही रो है यही कॉलम है, 1 इंटू 1। इसको इधर से भी अगर देखा जाए इसके रो वाइज तो ये 1 ही है, उसके बाद फिर इसके नीचे तो कोई कुछ आ ही नहीं रहा है क्योंकि ये 1 इंटू 1 का है। यहाँ पर कॉलम वाइज अगर देखा जाए तो कॉलम भी 1 ही है क्योंकि इसके इधर कुछ नहीं आ रहा है। तो इसमें इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, हैविंग 1 रो एंड 1 कॉलम इज कॉल्ड सिंगल मैट्रिक्स। तो फिर डेफिनेशन आपको कहीं पूछने वाला नहीं है, कहीं याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही एलिमेंट है वो है आपका सिंगल मैट्रिक्स। आगे आपका आता है रो मैट्रिक्स। नाम से क्लियर है, ये एक सिंपल रो होने वाला है। इसमें क्या होगा, ओनली 1 रो, इसमें केवल एक रो होगा। ये जो R है, R की वैल्यू केवल 1 होगी, इसके नीचे नहीं आने वाली है। R1 के बाद आपका R2 नहीं आने वाला है, R2 एग्जिस्ट नहीं करता, बट C1 C2 C3 एग्जिस्ट करता है और आगे बढ़ता चला जाएगा Cn तक। इसलिए इसमें हम इसका जो ऑर्डर लिखते हैं, हम लिखते हैं 1:n, क्योंकि वो तो 1 ही रहने वाला है और जो कॉलम है आपके, कॉलम्स बढ़ते चले जाएंगे, चाहे जितने आप कॉलम्स स्टोर कर सकते हैं n तक कॉलम्स स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपका आता है मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होने वाला है, ओनली 1 कॉलम। इसमें कॉलम केवल एक होगा, यानी आपकी जो C1 होगी, जो कॉलम की वैल्यू होगी वो केवल C1 होगी, C2 एग्जिस्ट नहीं करता। बट R1 R2 R3 R4 R डॉट 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 चाहे जितना ले जा सकते हैं आप। इसलिए इसको, इसका जो ऑर्डर लिखा जाता है m क्रॉस n के ऑर्डर में लिखा जाता है, यानी आप रो को ट्रेल कर सकते हैं। आपके पास ट्रेलिंग रो है, लंबा आप रो को खींच के ले जा सकते हैं, चाहे जितना रो आप लिख सकते हैं। बट इसका कॉलम ऑलवेज कांस्टेंट होगा, कॉलम 1 होगा, आप दूसरा कॉलम नहीं ला सकते हैं। अगर 2 कॉलम होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो आपको कॉलम मैट्रिक्स क्लियर हो गया। आपके पास नेक्स्ट मैट्रिक्स आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में क्या आएगा, नल का मतलब क्या होता है, नल मीन्स वाइड। वाइड मतलब जहाँ कुछ ना हो, खाली हो, उसकी वैल्यू 0 हो। तो यही सेम चीज़ इसमें भी होता है नल मैट्रिक्स में। ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर, और इसमें मतलब इसका m कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है। लाइक मैंने यहाँ पर 2:2 का बनाया है, आप चाहे जितना बड़ा बना सकते हो, 0 0 0 0 0 0, ये आपका हो गया 3:2 का। तो आप किसी भी ऑर्डर का बना सकते हो मैट्रिक्स। तो आप किसी भी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स लोगे, बस उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, उसमें किसी भी एलिमेंट में कोई एक वैल्यू नहीं होनी चाहिए। लाइक आपने सारे जीरोज ले रखे हैं, यहाँ पर एक वैल्यू a ले लेते हैं, यहाँ a की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तब ये मैट्रिक्स जो है ये नल मैट्रिक्स नहीं रह गया क्योंकि a की वैल्यू 1 हो गई। बट वहीं a की वैल्यू 0 अगर रहती है तो ये एक नल मैट्रिक्स है। आपको क्लियर हो गया, नल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। यहाँ आप जो लिखा है इसको मस्ट कर लीजिए क्योंकि ये कंपल्सरी है, सारे एलिमेंट्स कंपल्सरी हैं कि 0 होनी चाहिए। अभी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, नाम क्लियर है इसका, बिल्कुल आप
आपको याद करने की रटने की ज़रूरत ही नहीं है, बस नाम का मतलब पता होना चाहिए। डायगोनल का मतलब क्या होता है? डायगोनल मतलब ये कोना, बस इस कोने पे वैल्यू होगी अगर, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ये जो कोना है आपके पास, बस इसी पे वैल्यू रहेगी, बाकी वैल्यूज जीरो कर दी जाएंगी। अगर केवल कोने पे वैल्यू है, केवल डायगोनल पे वैल्यू है, डायगोनल पे अगर केवल वैल्यू है, तो वो होगा डायगोनल मैट्रिक्स। ये किसी ऑर्डर का हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, बट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना इसको कंपलसरी है, इसलिए मैंने m क्रॉस m लिख रखा है यहाँ पर। अगर आप कोशिश कीजिए कि 3x2 का मैट्रिक्स ले लें, तो इसमें आप डायगोनल निकाल पाएंगे? ये डायगोनल नहीं बन पाएगा, बट 2x2 का होगा तो वो डायगोनल बनेगा। यहाँ 0 0 करके a b ले लेंगे, ये आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो क्लियर है डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होने वाला है? डायगोनल मैट्रिक्स में आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसके केवल डायगोनल पे वैल्यू हो, डायगोनल के अलावा बाकी वैल्यूज जीरो होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? जीरो। तो आगे हम आते हैं, आपका अगला टॉपिक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी बोलते हैं वन को। अब देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एन स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है? स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस होता है। कहने का मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। यहाँ भी देखिए, आपके केवल डायगोनल पे ही वैल्यू होती हैं, लेकिन डायगोनल पे, अगर डायगोनल मैट्रिक्स में आप डायगोनल पे कोई भी वैल्यू रख सकते थे। यू कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम -∞ टू +∞। ठीक है, आप कोई भी एक पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू जीरो इंक्लूडिंग जीरो भी आप रख सकते थे, बट यहाँ पर अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रखते हैं तो आपको वैल्यू फिक्स कर दी गई है। आप डायगोनल पे 1 रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज जीरो होनी चाहिए। वैल्यूज ऑन डायगोनल आर इज 1, तो जो डायगोनल पे वैल्यूज होंगी वो 1 होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी ऑर्डर का ले लीजिए, 2x2, 3x3, 4x4, किसी भी ऑर्डर का आप लेके चलते हैं। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ये स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में अगर आपको बताया गया कि m क्रॉस m है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी m क्रॉस m के फॉर्मेट में ही रखा जाएगा वैल्यू। आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज योर लास्ट मैट्रिक्स। देखिए, नाम मैंने आपको सिंपल बोल रखा है कि सिर्फ नाम याद रखो, नाम से सब कुछ। ट्रायंगुलर क्या होता है? ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, चाहे उल्टा भी आप कर सकते हो ट्रायंगल। तो अभी हम आपको दोनों ट्रायंगल दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में ऐसे ये डायगोनल हो गया और ये बना एक ट्रायंगल, ऐसे ये डायगोनल, ये एक ट्रायंगल बन गया डायगोनल से। ठीक है, तो केवल इसके ट्रायंगल्स पे वैल्यू होंगी, बचे हुए पार्ट्स को जीरो कर दिया जाए। तो आपके पास एक सिंपल सा बात है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब भी आपका बनेगा तो उसके डायगोनल पे तो वैल्यू होनी ज़रूरी है। उसके बाद फिर अगर लोअर ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। अगर लोअर ट्रायंगुलर है तो आप नीचे की तरफ आएंगे और इसको फुलफिल करेंगे, बचे हुए ऊपर की वैल्यूज जीरो होंगी। और अगर अपर ट्रायंगुलर है तो अपर ट्रायंगुलर में आप क्या करेंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे और नीचे की वैल्यूज जीरो रखी जाएंगी। यहाँ भी आपके साथ क्या करना होगा? m क्रॉस m की वैल्यू लेके चलनी होगी। हमने 3x3 में लेके रखा था, अब इसको हम 2x2 में भी रख सकते हैं। लाइक अगर 2x2 का एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना हो आपको, तो क्या करेंगे? आप रखोगे a b c, ये देखिए आपका ट्रायंगल बन गया, बचे हुए पार्ट को जीरो कर दीजिए। ये आपका अपर ट्रायंगल था। अभी लोअर ट्रायंगल देखते हैं। लोअर ट्रायंगल में होगा a b c, बचे हुए पार्ट को आप जीरो कर दीजिए। तो आई होप आपके सारे टाइप ऑफ ट्रायंगल्स कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं इसकी PDF नोट्स आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप ले लीजिएगा। थैंक यू।